के निर्देशानुसार और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि आपके माध्यम से हम लोगों तक पहले पहुंचे और लोगों को जागरूक करें कि किस तरह से हम आउटरीच प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं और लोगों के बीच सीधा संपर्क करने जा रहे हैं। जो कोरोना के कारण जो आर्थिक तंगी आई है, जिन लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है, जिनके घर का कोई मुखिया जो कमाऊ व्यक्ति था, उनके निधन की वजह से उस पूरे परिवार का कहीं न कहीं आर्थिक और जो घर के मुखिया का नुकसान हुआ है, उन सारी चीज़ों को हम लोग इस आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से जो राष्ट्रव्यापी चलेगा, लोगों के सीधा संपर्क करने का काम करेंगे। हमारे तमाम प्रदेश कांग्रेस में जो 25 जिला संगठन हैं, उन सभी ने आज से अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है और हम 260 प्रखंडों में और पंचायतों में जाकर के लोगों से मिल करके कि कोरोना से किसकी मौत हुई है, कैसे मौत हुई है, क्योंकि अभी एक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है कि 6 सप्ताह के अंदर में मुआवजा। तो हम समझते हैं जो कोरोना से मौत हुई है, बहुत लोग गांव में जो बिना कारण के बताए जैसे कोरोना से मौत हुई, लेकिन उनको कार्डियक अरेस्ट आदि आदि कई तरह की बीमारी बता करके उनका निधन उसके कारण से बताया गया, जबकि मौत उनकी कोरोना की वजह से हुई है। तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी इन मामलों को लेकर के गंभीर हैं और हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार केंद्र सरकार को अपनी बातों से, अपनी मांगों से अवगत कराते रहे हैं। बावजूद केंद्र सरकार पर कोई जू रेंगने का काम नहीं कर रहा है। तो इस नाते हम लोग जो घर घर में जाएंगे तो निश्चित रूप से ये पता चलेगा कि कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई है, और जो डाटा हम इकट्ठा करेंगे, हम उन लोगों के पास भी जाएंगे जो शहरी क्षेत्रों में, जो जैसे रांची महानगर कांग्रेस है, तो ये लोग ज़्यादातर जो फुटपाथ के लोग हैं, जो कोई जूता सिलने का काम करते हैं, रिक्शा चलाने का काम करते हैं या फुटपाथ पर खोमचा लगाने का काम कर रहे हैं, उनको क्या आर्थिक नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन के दौरान, उसकी भी जानकारी लेकर के एक पूरा खाका तैयार करके, पूरा डाटा तैयार करके हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को उपलब्ध कराएंगे। और हमने देखा है कि प्रायः लोग हर बात को लेकर के राजनीति करते हैं। हम इस बात से हम सोनिया गांधी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचा है और आउटरीच अभियान लोगों को प्रखंड और पंचायतों तक, घर घर तक जाने की बात कही है। सुख दुख के साथ ही हम लोग सदैव रहे हैं, लेकिन कोरोना का काल जो आया उसमें हम लोग लाख प्रयत्न किए, फिर भी कुछ न कुछ कमियां रह गई हैं। और जो लोग, राज्य सरकार भी सर्वे करा रही है कि किन लोगों को कोरोना से मौत हुई है, हम समझते हैं उस सर्वे के बाद हमारे जो डाटा आएंगे, हम उसका मिलान करेंगे कि कहीं कोई व्यक्ति छूट तो नहीं गया है। उस बात को लेकर के आज से पूरे 1 महीने तक, 30 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें पूरे प्रदेश के नेता और आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे इस बात को लेकर के बहुत गंभीर हैं। हमारे सभी कार्यकारी अध्यक्ष, जोनल कोऑर्डिनेटर्स अपने अपने क्षेत्रों का, अपने अपने प्रभाव वाले इलाकों का दौरा करके आ चुके हैं और सबको जिम्मेदारी दे दी गई है। हम समझते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुंच पाएंगे
और इस अभियान में गति देने के लिए आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने तमाम जो राज्यों के प्रभारी हैं उनसे भी बात की है। हमारे प्रभारी आदरणीय RPN सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसमें कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। इसलिए हम समझते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम को आगे भी बूस्ट करने के लिए मीडिया एक बहुत बड़ा संचार का माध्यम है और लोगों तक बात पहुंचाने का माध्यम है। इसलिए आज हमने ये निर्णय लिया था कि 1 तारीख को सभी जगह मीडिया के माध्यम से ये बातें लोगों तक पहुंच जाएगी, तो हमारे लोग जो पंचायत सुविधा होगी कि ये लोग किस मकसद से आए हैं। निश्चित रूप से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उस पर हम किस हद तक खड़ा उतर पाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन हमने एक प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे और पहुँच करके उनके सुख दुख का साथी बने। और इस कार्यक्रम में एक निर्देश आदरणीय अध्यक्ष जी ने यह भी दिया है कि जो लोग कांग्रेस के साथी जिनका निधन हुआ है उनके घरों से भी शुरुआत करें, उनके घरों तक जाएं और जो अंतिम व्यक्ति है, आउटरीच का मतलब है जो बिल्कुल पहुंच से बाहर का व्यक्ति, मतलब जो अंतिम व्यक्ति है उस तक जाकर के हम अपनी बातों को रखें। इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक आयोजन किया था और अगर कोई इस संदर्भ में कोई शंका शुबा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसीलिए हम जब घर घर जाएंगे, देखिए पहले तो ये बता दूं कि जो लोग हॉस्पिटल में मरे उनका तो कोरोना डिटेक्टेड है, तो उसमें लिखा गया कि कोरोना से इनकी मौत हुई है। लेकिन जो लोग गांव में, ग्राम में, अगर वो कोरोना से तो मरे लेकिन उनको पता नहीं चला कि कोई उनके पास मेडिकल एविडेंस नहीं है, तो ऐसे में जब गांव-गांव में लोग जाएंगे और घरों तक जाएंगे तो वो बताएंगे कि और मौत जब आप डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं तो डेथ सर्टिफिकेट में कहीं वो कॉलम बना ही हुआ नहीं है कि जिसमें आप ये कह सकते कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है या कोरोना से मृत्यु हुई है। इसकी कोई तैयारी नहीं थी पूरे देश में। तो हम समझते हैं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये इस बात को समझने का काम किया है और इसलिए हम अपनी पूरी ताकत झोंक करके सभी लोगों से इकट्ठा करके एक जो राज्य सरकार का डाटा होगा उसमें हम लोग प्रयास करेंगे। अगर हमारे पास डाटा नहीं होगा तो हम कैसे कहेंगे कि आपने गलत डाटा दिया है या आपके पास जो रिपोर्ट है वो गलत है। तो हम लोग सही रिपोर्ट बनाने के लिए प्रयास करेंगे कि सभी लोगों को माने उसका लाभ मिल सके। अगर कोई मुआवजा देने की बात होती है और किसी प्रकार की सहायता देने की बात होती है वो भी। दूसरा ये भी है कि जब हम घरों तक जाएंगे तो जिनकी मौत हुई है घर में, तो उनके घर में विधवा भी हुई हैं, तो विधवा का पेंशन कैसे मिले उस पर भी रिपोर्ट आएगी। तो हम लोग पंचायतों तक ये बात रखेंगे कि भाई वहां विधवा इतनी हुई है, उनको पेंशन मिला कि नहीं, उनके पेंशन के कागजात ठीक हुए कि नहीं, और संगठन जमीन तक पहुंचे। और इस बात को जब लोगों से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग लोगों के सुख दुख के साथी बनेंगे और राज्य सरकार को हम एक मदद कर पाएंगे कि कैसे जो डाटा हम उपलब्ध करा पाते हैं। और दूसरा, केंद्र सरकार पर हम दबाव बनाएंगे कि इतने लोगों का आर्थिक और शारीरिक नुकसान हुआ है, उन लोगों को मदद मिलनी चाहिए। एक आपदा प्रबंधन में नियम है 2005 के तहत कि आप जब किसी चीज को आपदा महामारी मान लेते हैं तो उसमें 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। ये कोई नई बात नहीं है। बावजूद केंद्र सरकार ने वैश्विक महामारी शब्द तक का उपयोग तो किया, लेकिन वो केंद्र सरकार ने उसको जारी नहीं किया कि इसमें मिलना चाहिए। उसमें हमारा एक हिस्सा होता है 25% और 3 हिस्सा केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार 3 लाख रुपए देगी, हम 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। जो भी कोई काम होगा तो बिल्कुल नियमानुकूल होना चाहिए। इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बात को रखे। और जो जहां तक आप कह रहे हैं राज्य सरकार से लाभ दिलाने की बात, वही मैं कह रहा था कि विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, इस माध्यम से अगर हम घरों तक पहुंचते हैं, जो सोच हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की है, अगर वो अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंच जाते हैं तो निश्चित रूप से हम ये नहीं कहते कि सभी लोगों को लाभ मिल जाएगा, लेकिन बहुत हद तक सभी लोगों को लाभ मिलेगा। आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपको पैसा देना होगा, हालांकि रकम क्या होगी इस पर
बात नहीं आई है, लेकिन मुआवजा देना होगा ये तय है। देखिए, जो रकम का प्रावधान है, जो 2005 का आपदा प्रबंधन अधिनियम है, उसके तहत तो 4 लाख रुपया मिलना चाहिए। वो चाहे वज्रपात के कारण हो, चाहे कोई और महामारी हो जाती है, उसमें ये प्रावधान है। पता नहीं केंद्र सरकार क्यों इस तरह के का रवैया अपना रही है। हर बात पर केंद्र सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे तभी काम करे, ये जरूरी नहीं है। हम समझते हैं जनता ने चुनाव जिता करके भेजा है और जनता ने सत्ता आपको सौंपी है, तो चिंता आपको करना है, ना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को करना है। कोई और मामला हो उसमें जाए तो अलग बात है। अगर मुआवजा के लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हमको ऐसा करना पड़े, तो हम समझते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।